आपको पता है स्टैडियो मिल्टन कोरिया ये दुनिया के गजब लोकेशन पे लोकेटेड है। और आपको क्या ये पता है वर्ड एस्ट्रोनॉट मतलब होता क्या है? और क्या आपको ये पता है कि इस गैलेक्सी ये मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा वॉल्केनो कौन सा है? आज आप ऐसे ही अद्भुत अप्रतिम फैक्ट्स को जानोगे जिससे आप यही कहोगे हिला दिया भाई तूने। फैक्ट नंबर 15, स्टैडियो मिल्टन कोरिया जिसे हम जियारो के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा स्टेडियम है, मल्टीपर्पस स्टेडियम है जिसका आधा पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर और आधा पार्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब एक गजब लोकेशन पे सिचुएटेड है। फैक्ट नंबर 14, एक पिक के बारे में एक फैक्ट है, ये जान लो, पिक कभी भी आसमान में नहीं देख सकता। फिजिकली तो इम्पॉसिबल है, या फिर अगर आप जाके उसको उठा के आसमान में दिखाओ वो अलग बात है। वैसे वो कभी भी आसमान को नहीं देख सकता। ये पिक के बारे में एक फैक्ट था। फैक्ट नंबर 13, डाइस तो आपने देखा ही होगा। डाइस के अगर अपोजिट साइड को प्लस करें तो हमेशा 7 ही आएगा। ये देखो 1 के अपोजिट है 6, 1 + 6 = 7। 3 के अपोजिट है 4, 3 + 4 = 7। 5 के अपोजिट है 2, 5 + 2 = 7। गजब। क्या आपको पता थी ये बात? अगर पता थी तो कमेंट सेक्शन में बता दो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है हर कुत्ते का अलग अलग नोज होता है? जैसे हर इंसान का यूनिक फिंगरप्रिंट्स होता है, वैसे ही हर कुत्ते का यूनिक नोज होता है। 1938 में एक रिसर्च हुआ डॉग्स के नोज पर, और इससे साबित हो गया कि हर डॉग का अलग अलग नोज होता है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डॉग्स को। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 11, जो वर्ड ये एस्ट्रोनॉट है ना, ये जो एस्ट्रोनॉट वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक के 2 वर्ड को मिला के एस्ट्रो प्लस नॉट। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स और नॉट का मतलब होता है सेलर। एस्ट्रोनॉट यानी जो तारों का सेलर है उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं इन द मीनिंग ऑफ ग्रीक। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको ये पता है अगर आपका लाइफ टाइम का जो ग्रोथ होता है ना, बालों का ग्रोथ, अगर वो हम कटवाए ना, हम कुछ करें ना, वो ग्रोथ को होने दे तो कितना होगा? तो साइंटिस्टों के अनुसार लाइफ टाइम का जो हमारा हेयर ग्रोथ है वो होगा 590 माइल्स। बहुत लंबा होता है ये। फैक्ट नंबर 9, ओलंपस मॉन्स ये इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। इसकी हाइट 13.6 माइल्स और इसकी चौड़ाई 370 माइल है। इतने छोटे से प्लैनेट मार्स पर ये सिचुएटेड है और ये बहुत ही बड़ा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। गजब। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है इस दुनिया में इतना ज़्यादा सोना मौजूद है ना, इतना ज़्यादा, अगर आप पूरी दुनिया से मतलब पूरी दुनिया के अंदर गड़े हुए सारे सोने को बाहर निकाल दो तो सी लेवल यानी मरीना ट्रेंच का सी लेवल कितना है? 12 किलोमीटर अंदर तक। उससे लेकर हिमालय पर्वत की ऊंचाई तक सोना आ सकता है। इतना ज़्यादा सोना है दुनिया में। आप इस फोटो को देख सकते हो चाहो तो स्क्रीन पर, एकदम गजब है। और ये पूरा दुनिया को घेर सकता है, इतना ज़्यादा सोना मौजूद है हमारे धरती के अंदर। अब आप सोच रहे होगे कि यार इतना महंगा मिलता काहे को है? तो सुनो, उसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। वो ये है कि सोना को माइनिंग किया जाता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है सोना, इसीलिए सोना बहुत ही महंगा है। फैक्ट नंबर 7, इथोपियन कैलेंडर जो है ना वो हमारे कैलेंडर से करीब 7.5 ईयर्स पीछे चल रहा है। ऐसा क्यों है? हमारे कैलेंडर में अगर आपने देखा होगा, ऑब्वियसली बात है आप देखते ही हो,
हमारे कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, पर इथोपियंस कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, इसलिए वो हमसे 7.5 इयर्स पीछे चल रहे हैं। गजब का कैलेंडर है भाई। फैक्ट नंबर 6, जब एप्पल की स्थापना हुई तब उनके जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स और स्कॉट फॉस्टर, तो जो वहाँ के लोग थे ना, वो स्कॉट फॉस्टर को नंबर 1 मानते थे और नंबर 2 पे रखते थे स्टीव जॉब्स को। तब स्टीव जॉब्स ने ये कहा, अगर ये नंबर 1 है तो मैं नंबर 0 हूँ और 0 से बड़ा कोई संख्या नहीं होता। इस आप समझ ही सकते हो कि एप्पल इस दुनिया का लीडिंग फ़ोन क्यों है, बिकॉज ऑफ स्टीव जॉब्स एटीट्यूड। फैक्ट नंबर 5, 2017 में स्कॉटलैंड वालों ने ये सोचा कि एक नया स्लोगन बनाते हैं हम अपने देश के लिए। तो उन्होंने 1,25,000 यूरो को खर्च किया स्लोगन तैयार करने के लिए। और आपको क्या पता है इतने पैसे को वेस्ट करके भी इन्होंने क्या रखा नाम, स्लोगन? तो वो है वेलकम टू स्कॉटलैंड। अरे तुम मुझे 25,000 रुपये दे देते, मैं भी तुम्हें बता देता। फैक्ट नंबर 4, आपने तो देखा ही होगा टीवी में कि लोग रेड कपड़े को दिखाते हैं और वुल्स आके उस पे मारते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो वुल्स होते हैं ना, वो कलर ब्लाइंड होते हैं और वो इसलिए गुस्सा नहीं करते कि सामने रेड कलर है, वो इसलिए गुस्सा करते हैं कि वो चीज़ हिल रही है, इसलिए उनको गुस्सा आता है कि वो हिल रहा है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप उसके सामने रेड के अलावा कोई सा भी कलर को हिलाओ तो वो ज़रूर गुस्सा होगा और उस पर आके हिट करेगा। क्या आपको ये बात पता थी? अगर पता थी तो कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करना। और इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनती है, तो लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है हमारी आँख कितना ज़्यादा सेंसिटिव है? आप इससे पता कर सकते हो। अगर हमारा धरती स्फीयर की जगह फ्लैट होती और यहाँ से पूरे एक डार्क एरिया में, पूरा का पूरा डार्क एरिया, ना सन ना कुछ, कोई लाइट नहीं, यहाँ से अगर आप 30 माइल्स दूर एक कैंडल को जला दो तो हमारी आँखें यहाँ से कैंडल को देख सकती है, यानी 30 मील दूर तक। फैक्ट नंबर 2, आप सब तो जीपीएस का प्रयोग करते ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, ज़रूर करते होंगे। आपको कहीं जाना होगा और आपको तो उसके जगह का मालूम नहीं, तो आप ऑब्वियसली बात है जीपीएस को यूज़ करोगे। पर फैक्ट ये है कि आप तो जीपीएस का प्रयोग फ्री में कर रहे हो, पर इसका असल में कितना मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है? ये सब तो सैटेलाइट के द्वारा होता है, तो कितना कॉस्ट लगता है, कितना मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है उसका? तो उसका आंसर है 2 मिलियन पर डे। इसका कॉस्ट है इनके मेंटेनेंस का, पर आपको तो फ्री में मिल रहा है, तो शुक्र बनाओ नासा वालों को। फैक्ट नंबर 1, साइंटिस्टों ने एक ऐसी शार्क को डिस्कवर किया है जो अंडर वाटर एक्टिव वोल्केनोज के पास में रहता है, पर उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उसके बारे में पता क्यों नहीं लगा है, तो सुनो क्यों नहीं लगा। क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर वोल्केनोज जो है, वोल्केनो का हीट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे लिविंग का ठहरना बहुत ही मुश्किल है, पर वो है वहाँ पे, या तभी वो एक यूनिक प्रजाति है। तो उस हीट के कारण साइंटिस्ट उसके पास नहीं जा सकते और उसका लोकेशन है कावाची सोलोमन आइलैंड। मैं हर चीज़ एडवांस में बोलता हूँ, इसीलिए आपको विश यू मैरी क्रिसमस। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर करना भूलना मत और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। टिल देन बाय बाय।